नमस्कार, आप सभी का हिंदी ज्ञानवर्धक चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक सरयू के 5म अध्याय सेनापति का कवि परिचय एवं भावार्थ करेंगे। आइए सबसे पहले एक नज़र कवि परिचय पर डालते हैं। रीति काव्य परंपरा में सेनापति का विशेष स्थान है। हमने 11th में पढ़ा था आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, यानी कि ये रीतिकालीन परंपरा के कवि हैं और अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनके पितामह यानी कि दादा का नाम परशुराम दीक्षित तथा पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है, यानी कि कोई भी एक मत नहीं है। केवल ये जो दिया हुआ है अनूप शहर, उसके बारे में उनके द्वारा लिखी हुई पंक्ति में अनूप शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि बुलंदशहर का एक छोटा सा कस्बा है। इसी से लोगों का मानना है कि शायद वो बुलंदशहर के रहने वाले थे। तो इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों की राय एक नहीं है। इनके पिता गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। जनश्रुति के अनुसार, यानी कि लोगों के कहे अनुसार, सेनापति अनूप शहर, जिला कौन सा है, बुलंदशहर, के निवासी थे। सेनापति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इसीलिए इनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। इसी कारण इनकी जो भाषा है कहीं कहीं क्लिष्ट भी हो जाती है, कठिन हो जाती है। हालांकि पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है कि उनकी भाषा बिल्कुल भी क्लिष्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इनकी भाषा रियली में संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के कारण ही क्लिष्ट यानी कि कठिन हो जाती है। सेनापति की दो ही रचनाएं उनकी, एक तो कवित्त रत्नाकर और दूसरी है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, काव्य कल्पद्रुम जो रचना है ये अप्राप्य, यानी लोगों को ये किताब प्राप्त नहीं हुई है। इसके बारे में कोई हमें सूचना नहीं है, हमारे पास ये ग्रंथ हमने देखा नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि रीतिकालीन ग्रंथ है। विद्वानों का मानना है कि दोनों ही ग्रंथ एक ही हैं और कुछ लोगों का मानना है कि एक नहीं है। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा सर्ग होता है, किसी काव्य में समय होता है, तो इनके जो काव्य हैं उनमें क्या है, 5 तरंगे हैं। 5 अध्याय मान लो या 5 समय मान लो या 5 सर्ग मान लो, एक ही बात है। तो इनके काव्य जो कवित्त रत्नाकर है उसकी 5 तरंगे हैं और 394 उसमें छंद है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें है राम कथा का चित्रण, भक्ति श्रृंगार का चित्रण, षट ऋतु वर्णन। ठीक है, विशेष महत्वपूर्ण जो है जिससे इनको प्रसिद्धि मिली वो षट ऋतु वर्णन ही है। और इसके साथ इन्होंने श्लेष अलंकार के बारे में हम सभी जानते हैं कि श्लेष का भी इन्होंने वर्णन किया है, और इनका जो प्रिय अलंकार है वो भी क्या है, श्लेष और यमकी है। यानी कि इन्होंने अपने काव्य में श्लेष अलंकार के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लेष इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके पदों में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण मिलता है। इन्होंने शरद, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए हैं। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का तो इन्होंने अद्भुत वर्णन किया है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु से मतलब है, यानी कि इन्होंने कवित्त तो एक लिख दिया, लेकिन उस कवित्त के दो अर्थ निकलते हैं। एक बार करें तो वर्षा ऋतु का वर्णन और उसका दोबारा अर्थ करें तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। ठीक है, साथ के साथ ये राम भक्त कवि थे। सेनापति ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। एक चीज़ वापस हम रिपीट करते हैं, ये राम भक्त कवि थे। तो ये तो रीतिकालीन थे, तो फिर राम भक्त कवि थे, यानी कि सेनापति को संधिकालीन कवि भी कहा जाता है, यानी कि रीतिकाल और भक्ति काल के बीच के कवि भी कहे जाते हैं। तो इनके कुछ साहित्य तो भक्ति काल से संबंधित है। ठीक है, और वो राम भक्ति शाखा के भी थे, यानी कि राम भक्त कवि थे। राम के ऊपर उन्होंने काव्य सृजन किया है, साथ के साथ ये रीतिकालीन कवि थे, इसलिए इनको संधिकालीन कवि भी कहा जाता है। सेनापति ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, साथ के साथ ये ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि भी हैं। प्रवाह युक्त, भावानुकूल,
भाषा प्रयोग इनके काव्य की विशेष उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों ही गुणों का अद्भुत संयोग है। इनके काव्य में सहजता यानी कि सरलता है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली होते हुए भी कहीं भी क्लिष्टता नहीं आती है। प्रस्तुत पद सेनापति जी द्वारा रचित षट ऋतु वर्णन से संबंधित है। इसमें उन्होंने वसंत को एक राजा की तरह दर्शाया है, यानी कि जिस प्रकार राजा साजो सामान के साथ आता है उसी प्रकार वसंत ऋतु है वो भी साज के साथ आती है। वर्णन प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो छंद है ये कवित छंद है। हमने पहले भी बताया था कवित छंद में 31 वर्ण होते हैं, वार्णिक छंद है ये, और 8 8 8 7 पर यति होती है या फिर 16 15 पर यति होती है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें कवि ने नाद सौंदर्य उपस्थित किया है। नाद सौंदर्य का मतलब होता है ऐसे शब्दों को भाषा के अंदर प्रयोग करना जिसका बिंब क्या हो, ध्वन्यात्मक हो, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने वाला। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न का मतलब ये थोड़ी कि हम पढ़ेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होएगी उसमें से, मतलब ऐसा हमारे अंदर वो भाग जाग जाता है कि जो शब्द जैसे कि बादल की गर्जन, साइकिल की घंटी, कोयल का कूकना, इस तरह से पानी की बूंद का टप टप गिरना, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द कौन से कहलाते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। तो इस छंद के अंतर्गत उन्होंने नाद सौंदर्य का प्रयोग किया है। तो हम जैसे इसमें पढ़ेंगे, एक कोकिल का है, भंवरों के गुंजन का है, तो ये जो ऐसे शब्द हैं ये नाद सौंदर्य से संबंधित होते हैं। अपन वर्णन प्रारंभ करते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग दल लहियत है। चतुरंग का मतलब होता है 4 प्रकार की सेना, यानी कि एक राजा के पास 4 प्रकार की सेना होती है। कौन कौन सी होती है? हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ। दल का मतलब सेना। तो जो वसंत है वो आ रहा है, यानी कि एक राजा की तरह साजो सामान सजाकर आ रहा है। इस अवसर पर क्या हुआ? बरन बरन यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के, तरु मतलब पेड़, उपवन यानी कि उपवन, वन का मतलब है वन, यानी कि उपवन, वन और पेड़ों पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। वसंत के मौसम में होता ही है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है ना। तो ये कह रहे हैं और जो ये सजावट है, साजो सामान है, यही क्या है? राजा वसंत की चतुरंगिनी सेना है। लय्यत का मतलब लेकर सुशोभित, सज्जित, लय्यत मतलब सुसज्जित होकर आ रही है। बंदी जीमी बोलत, बंदी का मतलब होता है एक राजा के गुणगान करने वाले जो भाट होते हैं, जो राजा का दिन रात गुणगान करते रहते हैं। ठीक है। बिरत का मतलब होता है यश, यश का गुणगान करने वाले जो बंदी है। जीमी बोलत बीर कोकिल, कोकिल का मतलब है यहाँ पर कोयल, यानी कि कोयल जो गीत गा रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो राजा के स्वागत में उसके यश का गान कर रही हो। गुंजत मधुप, मधुप का मतलब होता है भंवरे। ठीक है। गुंजत मतलब गुंजन कर रहे हैं। गान गुणगान, गुणगान का मतलब होता है उनका गुणगान। गहियत का मतलब होता है ग्रहण कर रहा है। ग्रहण कौन कर रहा है? राजा वसंत। राजा वसंत है जो मधुप द्वारा यानी कि भंवरों के द्वारा गुंजन करते हुए जो उनका गुणों का गान किया जा रहा है उसे वह सहृदय से ग्रहण कर रहे हैं। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, पुहपन का मतलब होता है फूल, पुष्प। सुबास का मतलब सुगंध, महक। ठीक है। आसपास यानी कि चारों तरफ आसपास है जो फूलों की महक आ रही है। सौंधे का मतलब होता है सौंधी सौंधी महक, हल्की हल्की, मंद मंद, सुगंध। मांझ सने रहियत, सने यानी कि जो वसंत राजा है, वसंत ऋतु में जो वसंत राजा है वो सना हुआ है। सना यानी कि उसके अंदर है जो फूलों की महक है वो व्याप्त है। शोभा को समाज, सेनापति सुख साज आज, सेनापति जी कह रहे हैं सुख साज का मतलब होता है सुख की सामग्री, साज सज्जा।
ठीक है। ऋतुराज तो किस लिए लिया है? ऋतुओं के राजा के लिए, यानी कि सर्वश्रेष्ठ ऋतु। सर्वश्रेष्ठ ऋतु कौन है? वसंत ऋतु है। तो कह रहे हैं राजाओं के सामान की सभी विशेषताएं रखने वाला जो ये वसंत है वो क्या कर रहा है? आज सुशोभित हो रहा है, और आज ये सुशोभित होता हुआ राजा आ रहा है, और इसीलिए इन सभी विशेषताओं के कारण ही आवत बसंत ऋतुराज कहियत। कहियत का मतलब है लोग कहते हैं। इन सभी विशेषताओं के कारण ही लोग ऋतु वसंत को ऋतुराज कहते हैं, ऋतुओं का राजा कहते हैं। ठीक है, मैंने विशेष में बताया। इसमें नाद सौंदर्य है, कवित छंद है, साथ इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसे बरन बरन। ठीक है, जिमी बोलत बिरद बोलत ब की आवृत्ति हो रही है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ में हमने ये पढ़ा चतुरंगनी संग दल लहियत बोलत जिमी, मानो कि है ना कोयल बोल रही है, तो जब ऐसा माना जाता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरे पद का वर्णन करते हैं। ये पद भी कवित छंद ही है और इसमें भी नाद सौंदर्य है। मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर, सरवर नीर जन मंजन के काज। काज का मतलब होता है काम के योग्य, मंजन यानी कि स्नान करने, जन यानी कि लोगों के लिए, नीर यानी कि जल, सरवर यानी कि तालाब। सौरभ का मतलब होती है महक, सुगंध। मलय यानी कि मलय पर्वत से आने वाली, समीर यानी कि हवा, धरनधीर यानी कि मंद गति से। तो सेनापति वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो मलय पर्वत है उस ओर से जो आने वाली हवा है वो बड़ी चंदन की महक वाली है, और ये महक है जो सुंदर तरीके से चारों तरफ मंद गति से फैल रही है। सरवर और सरोवर का पानी भी लोगों के स्नान करने योग्य हो गया है। मधुकर पुंज पुनि, पुनि शब्द वैसे 2 बार आता है, पुनि पुनि मतलब बार बार। यहाँ पर 1 बार यूज़ किया है, लेकिन हम अर्थ तो वही निकालेंगे बार बार। कह रहे हैं पुंज मतलब समूह, मधुकर यानी कि भंवरे, भंवरों का वो समूह है वो गुंजन कर रहा है, बार बार गुंजन कर रहा है। मंजूल यानी कि वैसे सुंदर होता है, यहाँ पर हम मधुर से लेंगे, यानी कि भंवरों के जो समूह है वो सुंदर गुंजन कर रहे हैं। गूंज का मतलब होता है गुंजन कर रहा। जो लताएं हैं फैली हुई, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, उनमें जो भंवरों के जो समूह है वो बार बार क्या कर रहे हैं? मधुर गुंजन कर रहे हैं। सुधरत मतलब सुधरना, सुधारना। कुंज का मतलब होता है कुंज की तरह, सम मतलब समान। सदन समाज के जो सामान्य लोग हैं, समाज के सामान्य लोग, उनके भी घर हैं वो कुंजों के समान ही सुधरने लगे। तो सम शब्द आ गया तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है। व्याकुल वियोगी, ये जो वसंत ऋतु होती है इसमें जो वियोगी लोग होते हैं, जो वियोग की दशा में होते हैं, वो उनको अत्यधिक व्याकुल करने वाली होती है, यानी कि वह वसंत ऋतु का आनंद नहीं उठा पाते हैं जो वियोगी होते हैं। उल्टा उनकी जो वियोग की दशा होती है वो वसंत ऋतु में और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उन्हें और अधिक अपने प्रेमी की याद आने लग जाती है। उसी प्रकार जोग के सके न जोगी, जो योगी लोग होते हैं वो भी अपनी योग साधना है वो वसंत ऋतु में नहीं कर पाते। ठीक है। परंतु बिहरत भोगी, जो भोगी लोग होते हैं, जो भोग विलास में लिप्त रहते हैं, यानी कि सब चीज़ों का आनंद उठाने वाले होते हैं, वो व्यक्ति ही सुख साज के, यानी कि वसंत ऋतु की इस साज सज्जा का उपभोग कर सकते हैं। सेनापति ऐसा कहते हैं। सगन तरु लसत बोले पीक कुल सत। पीक कुल यानी कि कोयल के जो कुल का मतलब, कुल का मतलब होता है वंश, यानी कि कोयलों से है। जो कोयल है वो क्या करती है? सघन तरु, सघन का मतलब घने, तरु मतलब वृक्ष, घने वृक्ष हैं वो क्या हो रहे हैं? लसत मतलब सुशोभित हो रहे हैं, और उनके ऊपर पीक कुल का मतलब होता है जो कोयल हैं वो क्या करती रहती हैं? बोलती रहती है, गुंजार करती रहती हैं। देखो ये हुलसत आए ऋतुराज के, देखिए हृदय को, ये मतलब हृदय, हुसत का मतलब अत्यधिक प्रसन्न कर देने वाला, तो हृदय को इस प्रकार प्रसन्नता से भर देने वाला, मनोरम भावों से आनंदित करने वाला जो वसंत ऋतुराज है वो आ रहा है, अर्थात पधार रहा है। ये दोनों ही पद हमने किए, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही
वसंत ऋतु से संबंधित है। वसंत ऋतु के बारे में कवि ने इसमें वर्णन किया है। आगे वाले छंद में हम ग्रीष्म ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे। जब ग्रीष्म ऋतु होती है तब किस प्रकार लोग सुधार करते हैं, मरम्मत करते हैं, यानी कि जो राजाओं के दरबार में किस तरह की गर्मी आने पर किस तरह की तैयारियां की जाती थी, उसके बारे में इन्होंने अगले पद में वर्णन किया है। ये भी कवित छंद है पर इसमें नाद सौंदर्य नहीं है। पद मैत्री इसके अंदर जरूर है। जेठ नजिकाने सुदरत खसकाने तल ताख तहकाने के सुधारी झारियत है। झारियत का मतलब झाड़ना, सुधारी मतलब सुधारना, ताख तहकाने का मतलब होता है ज़मीन के नीचे जो बने हुए कमरे होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। जेठ का मतलब महीना जो ग्रीष्म ऋतु का महीना होता है। नजिकानी यानी कि नज़दीक आने पर, सुदरत मतलब सुधारा जाता है। खसकाने का मतलब होता है खस की पट्टियाँ, यानी कि खस तिनकों के बने हुए पर्दे, ठीक है, जो ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं, ठीक है। तल यानी कि ज़मीन के नीचे बने हुए, ताक तहकाने। वर्णन करते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु नज़दीक आने लगती है तो सभी लोग क्या करने लगते हैं, खस की पट्टियों को सुधारने लगते हैं और ज़मीन के नीचे वे ताक तहखाने हैं होते हैं उन्हें सुधारने लगते हैं, झाड़ने लगते हैं। होती है मरम्मत होती है विविध यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जल जंत्रन की, यानी कि जल के यंत्र होते हैं जैसे कि फव्वारे हैं या और भी कोई यंत्र है जो ठंडक प्रदान करने वाला होता है। जैसे पहले ज़माने में कोई और अलग तरह के कूलर होंगे वो ठंडक प्रदान करने वाले, और कोई यंत्र। तो जितने भी जल जंत्रन यानी कि जल के जो यंत्र हैं उन सबको क्या करने लगते हैं, मरम्मत करने लगते हैं। ऊंची अटालिका यानी कि ऊपर जो बने हुए कमरे होते हैं उनको भी वे क्या करने लगते हैं, सुधा मतलब चूना समझ लीजिए या सफ़ेदी समझ लिए। सुधारियत मतलब सफ़ेदी चूने वगैरह से उनको रंग रोगन करके उनको सुधारते हैं। सेनापति कह रहे हैं अंतर यानी कि इत्र, गुलाब जल, अर्गजा भी एक सुगंधित पदार्थ होता है। वो सब लोग क्या करने लगे हैं, साजी का मतलब उसको ग्रहण करने, उसकी महक घर में फैलाने लगे हैं, अपने ऊपर डालने लगे हैं। सार तार मोती की माला, हार मोल ले धारियत मतलब धारण करना या पहनना। तो लोग हैं जो कहा जाता है जो मोती होता है वो शीतलता प्रदान करने वाला होता है, इसलिए कह रहे हैं कि जो मोतियों की माला है लोग खरीद कर उन्हें धारण करने लगे हैं। ग्रीष्म यानी कि गर्मी के, बासर यानी कि दिन, जब गर्मी के दिन नज़दीक आते हैं तो बराइवे का मतलब होता है व्यतीत करना, बिताना। तो गर्मी के दिनों को बिताने के लिए सभी साजो सामान है वो लोग तैयार करने लगे हैं। राज का भोग होता है राजसी सुख भोग, ठीक है। उसको प्राप्त करने के लिए का साज यानी कि साज सज्जा की यो संभारियत, साज सज्जा की व्यवस्था है उसको वह संभालने लगते हैं, ठीक है। एक बार वापस करते हैं कि इसमें कवित छंद है और भाषा कौन सी है, ब्रिज भाषा है। पद मैत्री का इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार है। देखिए ताख तहखाने, ये जो ताख तहखाने शब्द हैं ये उर्दू के शब्द हैं और इसमें एक चीज़ खास क्या है, जो रीतिकालीन जो विलासिता थी वैसे जीवन का इन्होंने वर्णन किया है। हमारे पाठ्यक्रम का अंतिम छंद है ये। इस छंद के अंतर्गत सेनापति जी ने श्लेष अलंकार का अत्यधिक प्रयोग किया है, यानी कि श्लेष अलंकार के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया है। और वो चमत्कार क्या है कि इन्होंने ग्रीष्म ऋतु के साथ एक ही पद में वर्षा ऋतु का भी वर्णन किया है, यानी कि हम इसके दो अर्थ करेंगे, एक ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में और दूसरा वर्षा ऋतु के संदर्भ में। तो इस पूरे ही छंद के अंतर्गत श्लेष अलंकार है। पूरा छंद कवित छंद है और लय गति प्रशस्त है और इसकी भाषा ब्रिज भाषा है। आइए अर्थ करते हैं। देखे छिति अंबर जले चारी ओर छोर, और छोर मतलब चारों तरफ, इधर से उधर। अंबर यानी कि आकाश, छिति का मतलब होता है, क्षितिज का वैसे तात्पर्य होता है धरती और आकाश जहाँ पर एक होते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षिति से तात्पर्य धरती से है।
जले शब्द के दो अर्थ निकले, यानी कि मैं जिस शब्द पर गोला करूंगी समझ लीजिए उसमें श्लेष अलंकार है। तो जले में दो अर्थ निकल रहे हैं, एक जलना और एक जलमय हो जाना, यानी कि सब कुछ जल में डूब जाना। ठीक है, देखें, यानी कि कवि, पहले हम इसका ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में वर्णन कर रहे हैं कि देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जब हम चारों ओर देखते हैं तो चारों तरफ सभी जलते हुए दिखाई देते हैं। तिन का मतलब होता है तिनका, तरबर का मतलब होता है वृक्ष। सब ही को रूप हरियो है। हरियो का मतलब एक तो हरा कर देना और दूसरा है हरण कर लेना, छीन लेना, नष्ट कर देना, है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चारों तरफ जो दिख रहा है धरती से लेकर आकाश तक सब कुछ जलता हुआ दिखाई देता है, और जितना भी तिनके हैं, तरवर का मतलब वृक्ष हैं, सभी का रूप है जो इस तेज ग्रीष्म ऋतु ने हर लिया है, हरण कर लिया है, छीन लिया है। महाझर, महाशब्द है वो अत्यधिक के लिए आया है। झर का मतलब होता है झड़ी, बरसात की तेज झड़ी। ठीक है, और एक झर का मतलब है तीव्र, तेज, जलाने वाला। लागे ज्योति भादव, भादव के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, एक भादव का महीना और दूसरा दावाग्नि। दावाग्नि मतलब जंगल की आग। ठीक है, कि होती चले। जलद, जलद के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, एक निकल रहा है बादल और दूसरा निकल रहा है तपाने वाला, जलाने वाला। पवन तन सेक मान्यो पर्यो है। महानो शब्द जहाँ पर आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कह रहे हैं कि जो जब चारों ओर जंगलों की आग की तरह ज्योति है, वो ज्योति यानी कि प्रकाश, मतलब ऐसा लग रहा है तेज ताप की वजह से जंगलों में आग लग गई है और उसका जो प्रकाश है वो चारों ओर फैला हुआ है। और जलद यानी कि जला देने वाली जो हवा है, तन मतलब शरीर को सेक रही है, यानी कि जिस तरह से तवे पर रोटी सेकती है उसी प्रकार गर्म हवा है जो रोटी की तरह ही शरीर को सेक रही है। दारुण तरनी, दारुण का मतलब होता है भयावह, तरनी का मतलब होता है सूर्य या फिर नाव। ठीक है, तरे नदी सुख पावे सब, यानी कि इस दारुण सूर्य का जो प्रभाव है, तेज जो ताप है, इसकी वजह से नदियां तक क्या हो गई है, सूख गई है और किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। सीरी घन छाह चाही वो चित धर्यो है। चाही वो मतलब सभी की अभिलाषा है, हृदय के, हृदय यानी कि चित यानी कि हृदय, हृदय में सभी ने ये आशा अभिलाषा की हुई है। घन, घन का मतलब एक तो बादल है और दूसरा है घनी छाया। सीरी का मतलब शीतलता प्रदान करने वाला, सभी की अभिलाषा है, सबने अपने हृदय में अभिलाषा की है कि शीतलता प्रदान करने वाली घनी छाया कहीं पर प्राप्त हो जाए। देखो चतुराई सेनापति, सेनापति जी अपनी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि देखो सेनापति की चतुराई, कविताई की जो, यानी कि अपनी कविता के अंदर उन्होंने क्या किया है, श्लेष का चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। अर्थात ग्रीष्म विषम वर्ष यानी कि विषम यानी कि विपरीत जो भयंकर भारी जो वर्ष ग्रीष्म ऋतु है उसके सामने कर दिया है, सम करो, समान कर दिया है, वर्षा ऋतु को उसके समान कर दिया है। तो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। इसी का अर्थ हम आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं वर्षा ऋतु के संदर्भ में। तो ये भी बहुत ही सुंदर वर्णन है इन्होंने किया। देखे छिति अंबर, यानी कि धरती से लेके आकाश तक चारों तरफ जल ही जल है। जल यानी कि जल ही जल है, पहले बोला कि जल रहा है चारों तरफ, अब कह रहा है जल ही जल है। तिन तरुवर सब ही को रूप हर्यो है। तिनका वृक्ष सभी का रूप इन्होंने क्या कर दिया है, हरा भरा कर दिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती है। इस समय क्या होती है, बारिश की महाझड़ी लगती है। ठीक है, और वो कब तक चलती है, भादों के महीने तक चलती है। जलद, जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है। जलद यानी कि बादलों की जो ठंडी ठंडी हवा है वो क्या करती है, तन को सुखा देती है। ठीक है, दारुण तरनी, दारुण का मतलब होता है काठ की, तरनी यानी कि नाव। तरे नदी सुख पावे है सब, यानी कि चारों ओर पानी हो गया है और लोग नदी
में सुख प्राप्त करते हैं, यानी कि नाव में बैठकर तैरते हुए सुख प्राप्त करते हैं, तरे यानी कि तैरते हुए सुख प्राप्त कर रहे हैं। सीरी घन छा, सीरी यानी कि ठंडक प्रदान करने वाली, घन यानी कि बादलों की छाया है, वो चाहे वो सभी को अच्छी लगती है, सभी चाहते हैं। देखो चतुराई, वापस वही अर्थ होगा। कह रहे हैं कि कवि सेनापति अपनी बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि देखो कवि सेनापति की चतुराई के अपनी ही कविता के माध्यम से उन्होंने वर्षा ऋतु के समान किसको कर दिया है, ग्रीष्म ऋतु को कर दिया है। इस प्रकार आज हमारे ये जो सेनापति जी का चैप्टर है ये पूरा हो गया है। अलंकार देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपमा अलंकार है। भाषा ब्रिज भाषा है और इसमें गुण है जो माधुर्य गुण है। छंद आपको पता ही है, कवित छंद है, लय गति प्रशस्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।